आज का रात्रि क्लास है 6/12/1968। अधूरी वाणी उठाई है, यहाँ भी है, क्योंकि फिर हम शाहजादे और शाहजादियाँ बनेंगे। और अभी बनते भी बहुत हैं। ऐसे नहीं है कोई एक बनते हैं, नहीं, जितना जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो बनते हैं। तो ये पहले अपन को शाहजादा साहबजादा भी समझना चाहिए। कि जो साहब के जादे ब्रह्मा द्वारा बनते हैं, अभी बनते हैं, वो बनते हैं, बनेंगे नहीं तो फिर कभी नहीं बनेंगे, बने ही नहीं सकोगे। बाप दादा दोनों हैं तभी बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते हो। न बन सकोगे। इसलिए हमेशा दोनों याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि शरीर भी तो याद आते हैं। तो बड़ी चीज है और वो छोटी चीज है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ा बाबा छोटा बाबा। और आत्मा तो बहुत बहुत छोटी चीज है। तो छोटी छोटी बहुत चीज होती है ना, इतना छोटी होती है कि याद भी नहीं पड़ती है। और बाकी जो इतना बड़ा दुम्ब है आत्मा को, शरीर का दुम्ब है ना, तो वो तो घड़ी घड़ी याद पड़ता है। और यही डिफिकल्टी है बच्चों को। यहाँ ये डिफिकल्टी है कि नहीं है? अपन भी छोटा छोटा, साहब भी छोटा छोटा, और साहबजादे भी छोटे छोटे। ऐसे नहीं कहेंगे साहबजादियाँ या साहबजादे, पर नहीं, ये आत्मा को बाप कह देते हैं। फिर शरीर तो है ही है, तभी कह देते हैं साहबजादे। नहीं तो यहाँ तो सभी साहबजादे ही कहेंगे, क्योंकि वर्षा लेते हो ना बच्चे। परंतु यहाँ जो बैठे हुए हो तो क्या कहें? साहबजादे सिर्फ नहीं कह सकते, इसलिए साहबजादे साहबजादियाँ, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है ना।
तो प्रवृत्ति मार्ग है। तब ये तो बच्चे समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि हम बाबा के बच्चे हैं। अभी बाबा बहुत याद रहना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वर्षा पाना है ना बाप से। तो बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा किससे मिलेगा? कोई चाचा, बाबा, दादा, साला, बहनोइया, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। बस एक जिस्मानी बाप है लौकिक दुनिया का, फिर दूसरा रूहानी बाप है, और जिस्मानी बाप तो ढेर के ढेर है एक मनुष्य का एक बाप। हद का जिस्मानी बाप है तो उनसे हद का वर्षा मिलता है। फिर ये है बेहद का बाप, और सबका बाप है। तो सब स्वर्ग का वर्षा जरूर पाते हैं। फिर है पढ़ाई के ऊपर, और फिर सर्विस के ऊपर सारा मदार है। पीछे सभी पढ़ाई तो नहीं पढ़ते हैं, तो तन मन धन से सेवा करते हैं। तो बाबा तो समझाते हैं ना, देखो ये भंडारी है, कितनी सेवा करती है। करते हैं ना बच्चे, तो ख्याल करो इनको कितनी आशीर्वाद मिलती है। फिर कहेंगे अच्छा ये तन है इनका, बाबा इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। अब लिया है तन तो बाप फिर कितनी सेवा करते हैं इस तन के द्वारा। तो जरूर उनका भी तो फल मिलता है ना शरीरधारी को, जो शरीर देते हैं। लोन पर जिसको कहा जाए, तो ये भी समझने की बात है। और सबसे जास्ती समझने का है अपन को आत्मा और बाप को, परमात्मा। बस अपन आप को, आत्मा के बाप को और परमात्मा, तो उनको याद करने से तुम्हारा सब पाप मिटता है। अभी ये याद करना है तो सहज ना बच्ची। हाँ, ये कोई भी कर सकते हैं। कोई झूठ बुद्धि भी होवे, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता होवे, बाबा आत्मा अपन को समझ कर बाप को तो याद करना होता है ना।
इस समय संगम युग में ये बच्चों की थोड़ी मेहनत होती है, और इस मेहनत को ही लड़ाई कहा जाता है, ना। इस समय में जो बच्चों की थोड़ी मेहनत होती है, तो लड़ाई कहा जाता है, तो भूल जाते। तो भाई तुमको कौन भुलाता है? फिर ये बुलाता है कि माया ही बुलाए देती है। उसको कोई कहा जाता है युद्ध है। तो ये भूलने की युद्ध है। हम याद करते हैं और माया बुलाए देती है। इसके अलावा और तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा, कुछ भी नहीं। मंदिरों के, मस्जिदों के, तीर्थों के धक्का तो नहीं खिलाते हैं ना। ये भक्ति के कोई धक्के नहीं खिलाते हैं। फेरा तो नहीं खिलाते हैं ना। सिर्फ फिर चारों तरफ के, और समझते भी हो बरोबर बच्चे। ऐसे तो कभी नहीं कोई समझ सके कि हम अभी किसके पास आए हैं। अरे बेहद के पास आए, बाप के पास आए हैं। फिर कौन सा है बेहद का बाप? वो हमारी आत्मा का बाप है। और बेहद का बाप किसका है? हद के बाप का तो बाप हद वाले होते हैं ना। और ये बेहद का बाप फिर बेहद के बच्चों के ऊपर तो तकलीफ तो नहीं होती है ना बच्ची याद करने में। नहीं, भले घर में बैठो, कोई मना थोड़े ही करते हैं घर में बैठने के लिए। या तो अपना काम भी कर सकते हो, और रेल में भी याद करते हो, तो रेल में भी याद करेंगी। जितनी याद करेंगे उतने पाप करते जाएंगे। और जितना कोई को भी समझाएंगे, तो दूसरों को समझाएंगे तो खुद भी याद करेंगे, और उनको भी याद करना सिखलाएंगे। तो याद करने की यात्रा है। ये अक्षर बाबा अब सुनाते हैं ना, और वो तो है शास्त्रों के अक्षर। और वहां भी देखो कहते हैं तीर्थ यात्रा। ये फिर बाप बताते हैं हाँ याद की यात्रा। तो तीर्थों की भी याद की यात्रा, वो भी तो याद तो आते हैं ना। सही, तो वो तो है अनेक प्रकार के तीर्थों की यात्रा। और ये तो है एक ही सच्चा तीर्थों से की यात्रा। भाई तीर्थ किसको कहा जाए? हाँ, मुक्ति को। मुक्ति धाम भी तीर्थ है,
तीर माना किनारा, ठ माने स्थान। आत्मा इस दुनिया में 84 का चक्कर लगा करके है आखिरी एक स्थान में जाके बैठती है, उसको कहते हैं परम धाम, परे से परे धाम। तो परम धाम भी तीर्थ है, जिसे मुक्ति धाम कहें, और सतयुग भी तीर्थ है, समझा ना। जिनके पास जाते हो तो वो सतयुग में तो तुम्हारे जैसे ही होते हैं। 6/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो वो तीर्थ है जड़ यात्रा, जड़ स्थानों की यात्रा। जड़ के पास जाते हैं, ठीक है ना बच्चे। और यहाँ तो बाप के पास आना है। बाप तो चैतन्य है ना, वो जड़ यात्रा में भी जाना है, भक्ति मार्ग में। तमो में, तमो शरीर से भी, और ये आत्मा से भी जाना है। तो ये आत्माओं को जाना है किसके पास? बाप के पास जाना है। अब ये भी बुद्धि कहती है कि हाँ आत्मा बाप के पास जाती जरूर है। और देखो जो आत्माएं जाती हैं वो कितनी जाती हैं है? और अभी कितनी जाएंगी? बाप के रहते भी बाप के पास शांति धाम में जाएंगी। तो इसलिए मनुष्य घर को याद करते हैं और घर में जाना जरूर है। कपड़ा बदलेगा ना बच्ची। अभी घर में जाए करके नया कपड़ा बदलना होता है, तो वो तो सतयुगी घर है। तो उस ज्ञान के योग बल से तुम जितना जितना पुरुषार्थ करते हो, इतना तुम्हारा ये शरीर रूपी वस्त्र अच्छा मिलता है। तो तकलीफ तो जरा भी कोई बात की नहीं है वास्तव में, सिवाय इस माया की खिटखिट के कोई तकलीफ नहीं। अब ये तकलीफ नहीं है, नहीं, ये माया बुलाती है। और ये माया कोई मारती कूटती नहीं है, नहीं नहीं, ये तो बुलाती है। तुम बाप को याद करते हो और माया बुलाती है। क्योंकि माताएं भला बुद्धरिया, और वो भी बेचारे बुद्धे, बुद्धों को कहा ही जाता है वानप्रस्थी। तो तुम आत्माएं जो बच्चे हो ना, वो तो इस सत्य रूपी रंगमंच पर बुद्धे ही कहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए
पर देखो वाणी से परे तो कोई जाता ही नहीं है। अरे देखो कितने कितने वानप्रस्थी हैं इस दुनिया में अभी, छोटे बच्चे बुढ़े सब वानप्रस्थी, यानी सब वाणी से परे जाने वाले हैं। अभी कोई गए नहीं है, तो कैसे जाने वाले हैं? योग बल से जाने वाले हैं। और योग बल से किसके साथ जावेंगे? टीचर के साथ जावेंगे योग बल से। योग कहो याद कहो, तो याद करते 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 तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है, और फिर पवित्र दुनिया में पहुंच जाते हो, आत्माओं की दुनिया में। और आत्माओं के घर में जाना जरूर है। ये है ना बच्ची कि नाटक बंद हुआ और तुमको अभी फिर से नए कपड़े मिले। तो जो नए कपड़े होते हैं कितने पुराने बन जाते हैं। एक कपड़ा छोड़ा, दूसरा कपड़ा छोड़ा, जिस कपड़े को चोला कहा जाता है। 84 का भी चोला कहते हैं, तो छोड़ते तो है ना। तो देखो ये सारे शरीरों को चोला सिर्फ कह देते हैं, तो आत्मा को ये चोला है। फिर इस आत्मा के चोले के ऊपर फिर ये कपड़ा पहनते हो, शरीर रूपी वस्त्र। तो ये नया जीवन हुआ ना बच्ची। तो वो ही जीवन अभी पुराना होता जाता है। तो कहेंगे ना पुराना जीवन, और नए जीवन को कहेंगे नया जीवन। तो नव जीवन माना नव युग, नव जीवन और फिर पुराना युग, उसमें जीवन भी पुराना। तो ये बातें समझने की है ना, बहुत सहज बातें हैं। ओम शांति।